नमस्कार मित्रों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023-24 जिसके तहत 60,000 से अधिक कांस्टेबल के पद भरे जाने थे। नोटिफिकेशन 2023 दिसंबर 2023 में आता है और इसकी परीक्षा 17 फरवरी 18 फरवरी 2024 को संपन्न करवाई जाती है। परीक्षा संपन्न होती है, इसके बाद सुनने में आता है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र जो होता है उसकी आंसर शीट पहले ही बाहर आ चुकी होती है। इसके बाद क्या, इसके बाद अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी मांग रखी जाती है कि प्रश्न पत्र बाहर आया है। और ये तो आप सभी जानते हैं कि अगर बड़ी भर्ती है तो, और इसके बाद 48 लाख लोगों का सपना था कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, सपना तो सभी का होता है, फॉर्म डालते हैं, सभी डालते हैं और सभी का सपना ही है। जो भी फॉर्म डाल रहा है कोई ऐसे ही तो डालेगा नहीं, क्योंकि 400-500 रुपये फॉर्म, 400 फीस, 100 रुपये कैफे चार्ज, इसके बाद लगभग 500-550 रुपये का खर्चा लगभग आ ही जाता है। तो 500-550, इसके बाद जाने आने में किराया लगता है। तो कोई अगर 1,500-2 हज़ार रुपये उसके लग रहे हैं तो सीधी सी बात है वो कांस्टेबल बनना चाहता है। तो 48 लाख लोगों का सपना था कांस्टेबल बनने का। होता क्या है, प्रश्न पत्र की जो लीक होने की खबरें बाहर आने लगती हैं। इसके बाद भर्ती बोर्ड, सीधी बात है, जो करा रहा है इतनी जल्दी तो मानने वाला है नहीं, भर्ती बोर्ड कितनी जल्दी मान जाएगा। तो हालांकि सुनने में आ रहा है कि एक टीम बनाई गई है जो जांच करेगी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की। जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों का सपना है। अगर किसी के पास प्रश्न पत्र पहुंच गया होगा तो कोई कमज़ोर है, किसी ने पढ़ाई ही नहीं की, मेहनत ही नहीं की, तो अगर उसको ये सफलता मिल जाएगी तो बताइए, आप भी सोच सकते हैं कि वो किस तरह से काम करेगा। ये सफलता उसी को मिलनी चाहिए। मेरा भी यही मानना है कि ये सफलता उसी को मिलनी चाहिए जिसने इस परीक्षा हेतु तैयारी की है, रात में दिन में, जिस तरह जब भी समय मिला 8-8, 9-9, 10-10 घंटे मेहनत की है। ये सफलता उन्हीं को मिलनी चाहिए, ना कि जो पैसे दे रहे हैं, पेपर आउट करवा रहे हैं, उनको ये सफलता कदापि नहीं मिलनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए, अगर परीक्षा दोबारा हो जाए, तो मेरा मानना यही है कि सरकार को ये परीक्षा दोबारा करा देनी चाहिए। मानते हैं सरकार का खर्चा आता है, सेंटर चुनने पड़ते हैं, इसके बाद प्रशासन को समय देना होता है, क्योंकि वहाँ से पूरी थोड़ा ट्रैफिक व्यवस्था को भी संभालना होता है, दिक्कतें होंगी। लेकिन ये 48 लाख लोगों के लिए ये दिक्कतें सरकार की थोड़ी सी छोटी होंगी, क्योंकि 48 लाख लोगों का सपना है और 60,000 लोगों के घर में खुशी के, जो कहते हैं ना, खुशी का अवसर आ जाएगा जिसको सफलता मिलेगी। प्रश्न पत्र अगर लीक हुआ है तो तभी ये जाके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। परीक्षा लीक हुई है, खबरें आती रही, हमारे पास भी आती रही कि सर पे परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले सीट आ गई। इस तरह से बहुत सारे लोगों ने कहा, हमने कहा ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सरकार अपने हिसाब से अच्छा कार्य ही करती है। लेकिन जब सुनने में आ गया, क्योंकि ये सभी इंसान ही करवा देते हैं। दूसरी बात, अगर ये परीक्षा दोबारा होती है तो इससे क्या होगा। पहली बात, दोबारा होने के चांस सरकार के ऊपर डिपेंड करेगा, और सरकार को चाहिए कि ये 48 लाख लोगों का भविष्य है, 48 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य आपके साथ जुड़ा हुआ है, और निष्पक्ष रूप से जांच करें और परीक्षा अच्छे से संपन्न दोबारा करवाएं। और दोबारा क्या होगा कि पैसे जमा किए होंगे जिसने भी, तो उसका पैसा तो डूब जाएगा, और इसके बाद हो सकता है कि वो दोबारा इतनी जल्दी हिम्मत न कर पाए किसी से पेपर आउट वाली बात। इस तरह से बस यही राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा भी निवेदन है कि अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ ना करें, और परीक्षा दोबारा हो जाएगी तो जिसने भी पैसा दिया है, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, जितने भी दिए होंगे, 4 लाख, 5 लाख, तो उनका पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और जब डूब जाएगा तो पावर जिसके पास था उसी के पास प्रश्न पत्र पहुंचा होगा। 48 लाख लोगों के पास तो पहुंचा नहीं होगा, कुछ हज़ार या लाख तक ही पेपर पहुंचा होगा, प्रश्न पत्र पहुंचा होगा। अगर ऐसा हो जाता है तो निश्चित रूप से मानिए कि जो अगली बार परीक्षा होगी बहुत अच्छे से होगी, और जिसने मेहनत की है ये सफलता उसी को मिलेगी, और मिलना भी चाहिए। क्योंकि पैसा डूब जाएगा, दोबारा कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा ना तो पैसा देने की, क्योंकि इतने धनाढ्य नहीं होते जो पुलिस कांस्टेबल में है कि जो दोबारा दे पाएँ, तीसरी बार दे पाएँ। इस तरह से अगर हो रहा है तो मिडिल क्लास फैमिली के सभी लोग होते हैं, लगभग सभी लोग होते हैं, अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। इस तरह से हमारी भी यही सरकार से निवेदन है कि परीक्षा को अगर ऐसा पाया गया है, थोड़ा सा भी पाया गया है, क्योंकि एक शिफ्ट भी है तो उसमें भी उतने में चांस हो जाएंगे उतने लोगों, क्योंकि 12 लाख, 12.5 लाख लोगों ने एक शिफ्ट में परीक्षा दी है। तो इस तरह से बहुत बिगड़ जाएगा, जिसका सपना था उसको यह सफलता नहीं मिल पाएगी। और अगर दोबारा परीक्षा होगी तो हो सकता है कम ही चांस बने कि परीक्षा लीक हो। क्यों, आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि कोई दोबारा पैसा, इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि वो दोबारा दे या तीसरी बार दे, इस तरह से नहीं है। थोड़ा सा भी हो तो सरकार को ध्यान देना चाहिए।
वाणी समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद।